ये लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं, ये लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं, हिंदुओं पर पत्थर क्यों मारते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं पे पत्थर क्यों मारते हैं। भाई ये उनको मारना ही है। तो मुझे वर्बल मॉलेस्टेशन अपना नहीं करवाना है और वो वहां पर होता ही है, इसलिए मैं मक्का मदीना हज करने नहीं जाऊंगी। हाँ बिल्कुल है, मुझे लगता है वहाँ पर भी एएसआई का सर्वे हो जाना चाहिए। वहाँ भी खुदाई चालू होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है कि जहाँ जहाँ खुदा वहाँ भगवान निकला। नमस्कार। दुनिया भर के मुसलमान बात बात पर सड़कों पे पत्थर मारने क्यों निकल आते हैं? संभल हो या कश्मीर, अमेरिका हो या यूरोप, पत्थरबाजी मुसलमानों में इतना कॉमन क्यों है? इसका जवाब हमारी लेडी सिंघम नाजिया इलाही खान ने दिया। बेखौफ निडर नाजिया इलाही खान ने बताया कि पत्थरबाजी का ज्ञान तो आसमानी किताब से ही मिलता है। हज पर जाने को लेकर कुछ वक्तव्य देंगी आप? मैं कभी नहीं जाऊंगी हज पर। पहली चीज कि बेशक हमारे 5 फराइज में से एक बहुत ही अहम और अहमियत का हामिल रखने वाला फ़र्ज़ है हज पर जाना। मैंने बहुत सारी रिसर्च की। मैंने रिसर्च में देखा कि पाकिस्तान की बेटियां, उसके बाद इंडोनेशिया की बेटियां, जर्मनी की मुसलमान बेटियां और काफ़ी बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर ने ये बात लिखी है कि उनका वर्बल मॉलेस्टेशन हुआ है तवाफ़ करते वक्त। जिस वक्त तवाफ़ होता है उस वक्त मर्द और औरत, तवाफ उर्दू शब्द है, उसकी जान गोल गोल, ये अरबी वर्ड है, उर्दू भी नहीं है, अरबी वर्ड। हाँ, वो गोल गोल जो घूमते हैं, ब्लैक सा बना होता अच्छा है, वो जो गोल गोल घूमते हैं उसको अरबी में तवाफ कहते हैं। तो वो तवाफ करते वक्त मक्का और मदीना में कोई मर्द औरत अलग अलग सेपरेट नहीं होता, सब एक साथ तवाफ करते हैं। अब हर कोई तो शाहरुख खान नहीं होता है कि उसके लिए सिक्योरिटी चली जाएगी, है ना। हम लोग तो भाई नॉर्मल साधारण लोग हैं, हमारे लिए तो कोई सिक्योरिटी नहीं जाएगी। तो मुझे वर्बल मॉलेस्टेशन अपना नहीं करवाना है और वो वहाँ पर होता ही है, इसलिए मैं मक्का मदीना हज करने नहीं जाऊंगी। ठीक है। और मक्का मदीना का आपने जिक्र किया, तो मक्का मदीना को लेकर इंडिया के अंदर बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, सनातनी संगठन, उनका ये भी दावा है कि वो मक्केश्वर महादेव हैं। तो अब एक दौर चला हुआ है मस्जिदों की खुदाई का और हमारे प्राचीन सनातनी मंदिरों को निकालने का। मानती हैं इस बात को कि मक्का मदीना के अंदर भी शिवलिंग है? मैं इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि मुसलमान एक्चुअली में या तो समझते नहीं हैं या तो समझ करके हिंदुओं को, सनातनियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस तरीक़े से मक्का को चूमा जाता है, आप चूमते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं, आप पत्थर चूमते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं। वो मक्का में जाकर के सेम काम करते हैं, वो काफिर नहीं होते हैं। हाँ, मूर्ति पूजा वो भी है एक तरीके है ना। अब आती है बात कि ये लोग मुसलमानों का क्या कहना है और हमारे अल कुरान की कई आयतों में कहना है कि पीगन कहा जाता है हिंदुओं को, जो बुत परस्ती करता है वो काफिर होता है। ये आप हिंदू ना बड़े वो हो जाते हैं, देखो पत्थर मार रहा है, शोभा यात्रा निकल रहा है, पत्थर मार रहा है, ये लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं, ये लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं, हिंदुओं पर पत्थर क्यों मारते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं पे पत्थर क्यों मारते हैं। भाई ये उनको मारना ही है। हज करते वक्त शैतान को पत्थर मारा जाता है, तो इस्लाम के हिसाब से आप काफिर हैं, आप शैतान हैं, इसलिए आपको ये मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर मारते हैं। बजाफ्ते एक रिचुअल है, एक फर्ज है कि हज करते वक्त एक पूरा वो दायरा बना हुआ है, एक स्पेस बना हुआ है कि ये प्रोसेस आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप पत्थर लेकर के जाइएगा और टक 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 करके मारिएगा कि हम शैतान को पत्थर मार रहे हैं, और वही ये पत्थरबाजी करते हैं आपके ऊपर। क्या आप मक्केश्वर महादेव आप मानती हैं कि मक्का मदीना में है शिवलिंग? हाँ बिल्कुल है, मुझे लगता है वहाँ पर भी एएसआई का सर्वे हो जाना चाहिए। वहाँ भी खुदाई चालू होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है कि जहाँ जहाँ खुदा वहाँ भगवान निकला।